तो हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है बहुपद, है ना, जिनमें से कि मैंने क्या क्या 2.1 कंप्लीट किया, 2.2 भी कंप्लीट किया, 2.3 भी कंप्लीट किया, 2.4 में 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा उनसे आगे। और आज का क्लास आपके लिए मोस्ट वीवीआई है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न जो है जो अभी मैं बताऊंगा वो क्लास 10th में भी है। बस थोड़ा सा क्लास 10th में स्टेप बढ़ा हुआ है, बाकी बात यही प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छे प्रकार से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब भी आपका मंथली एग्जाम होगा स्कूल में, या है ना, तो वहाँ पे ये कैटेगरी का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? तो प्रश्न में देखिए क्या कहता है, कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न में दे दिया गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मेमोरी में आप सेट कर लीजिएगा गुणनखंड। ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा कि गुणनखंड वाला भी हम कोई सवाल पढ़े हैं। जब क्लास 10th में जाइएगा तो मैं पूछूंगा क्या गुणनखंड वाला प्रश्न पढ़े हैं, तो वहां पे जवाब देना है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड क्या होगा, एक्स पर पावर जितना होगा ना उतना गुणनखंड होगा। एक्स पर पावर 2 है ना, तो 2 गुणनखंड, यानी कि क्लास 10th की नजरिया से देखेंगे तो 2 गो आंसर, जितना एक्स पर पावर रहेगा उतना वो आंसर। यहाँ पे आंसर लाना नहीं है, 2 भाग करके छोड़ देना है गुणनखंड के रूप में, ये भी ध्यान में रखना है। तो करना क्या है, फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। नंबर में सेट कीजिएगा, रफ बना लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 12 गुना 1 तो 12, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा जब भी गुणनखंड वाला प्रश्न को हल कर रहे हैं तो फर्स्ट इनटू लास्ट कर देना है, फर्स्ट इनटू लास्ट कर दें। अब इसमें क्या करना है, इस प्रकार से 2 को एरो दे देना है, ठीक है। 2 एरो दे देना है, और इस एरो जैसे दिए और जैसे फर्स्ट इनटू लास्ट कर दिए तो बचा है अभी बीच वाला पोजीशन, ठीक है। अब बीच वाला में क्या है, 7 है। तो ये 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 आ जाए, यानी सिंपल सा लैंग्वेज में समझा जाए तो देखना है कि 12 कौन कौन टेबल में है, ठीक है। तो 12 की बात क्या जाती है, एक बोल सकते हैं सर जी 1 गुना 12 करेंगे तो 12, यानी 1 कम 12 है और बड़कम 12 है। फिर आप बोल सकते हैं 2 कम 12 है, 2 कम 6 12 में, 6 कम 12 है। फिर आप बोल सकते 3 कम 12 है, 4 कम भी 12 है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 2 छक 12, 12 का 12, 1 दूना 12, एक बढ़िया, ठीक है 12। अब हमने क्या बोला आपको, ये 7 देखे कौन वाला डिजिट है, किसमें 7 पूरे रहा है, जोड़ने या घटाने के बाद 2 चीज फॉलो करना। तो यहाँ तो जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं पूरेगा, 6 2 भी करेंगे कुछ हो पाए नहीं, 4 3 देखे जोड़ते हैं तो 7 पूरा है। तो 4 3 7 पूरा ना, तो ये दोनों को हटा दीजिए जैसा कि यहाँ पे 3 4 बचा, ये 3 और 4 लिख लीजिए यहाँ पे, ये दोनों को हटा दीजिए बस। अब यहाँ फोकस करने में -7 पुराना +7 पुराना, तो पता चल रहा है कि -7 पुराना है, तो बिंदास होकर के दोनों माइनस दे दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस भी ज्वाइंट होता है ना, लेकिन रहता है माइनस में। तो -3 -4 -7 हो गया। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x दे दीजिए, यहाँ भी x दे दीजिए। अब मैं कह सकता हूँ कि 7 के स्थान पे ये चीज लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बनाने से पहले सॉल्यूशन। अब इसका स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ, 12x स्क्वायर माइनस कर सकता हूँ 3x -4x और +1। ये कहाँ आया भाई, 7 के स्थान पे आया है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये -7x है, इसको इस प्रकार से तोड़ें। तो तोड़ने के लिए हमने भी बताया गुणनखंड, इस प्रकार से फर्स्ट लास्ट करके 12 देखना कौन पारा में है, और ऐसा पारा ढूंढना है जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 पूछ जाए तो पता चला 4 का और 3 कम है, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 होगा, और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। लेकिन शर्त यह है कि -7 चाहिए, तो दोनों में क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। यहाँ तक संतुष्ट चले, अगर यहाँ तक संतुष्ट हो गए तब कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बता देता हूँ आप चाहे तो ये वाला 4 को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये वाला 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। ये भी भ्रम में नहीं रहिएगा कि सर ने लिखा माइनस थे यहाँ हम भी यहीं लिखे, उलट पुलट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप, उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप आपको पकड़ में आ गया होगा। अब अगल का स्टेप देखिए क्या है, जब बराबर नहीं रहे तो आपको बराबर का सहारा ले करके आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कह सकता हूँ
कि 12 और 3 खोजना है। बड़ा से बड़ा पहाड़ा कौन पहाड़ा में 12 भी आ जाता है और 3 यानी है ना 3 और 12 दोनों आ जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई एक तो 1 के टेबल में 12 और 3 है। हमने बोला 12 से 12 टेबल को फॉलो करना है, तो 12 टेबल देखिएगा तो 3 और 3 के टेबल में 12 और 3 दोनों है। ठीक है, तो बस तो 3 के टेबल में 12 3 है, तो हम कह सकते 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन वाला सिस्टम है ना, 3 क्या कर ले कॉमन ले लिया। कॉमन लिए 3, तब देखिए 3 के टेबल में 12 कितना बार में है, यहाँ से कीजिए बोलेगा 4 बार में, तो यहाँ पे लिख लिए 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात और, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक अक्स और ले लीजिए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 कम 12 का बार में 4 बार में, यहाँ 2 अक्स है, एक अक्स बाहर ले लिए तो एक अक्स अंदर में बचा। मैंने 3 अक्स कॉमन ले ही लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा। बिलीव नहीं होता है तो मल्टीपल कीजिएगा, 3 इंटू 4 12 एक्स गुना एक्स एक्स पावर 2 माइनस 3 गुना 1 तो 3 एक्स तो एक्स, यहाँ पे 3 एक्स गुना करने के बाद ऊपर वाला ही रिजल्ट दिया। अब ये दोनों घर का काम हमने कर लिया। अब बिंदास होकर के क्या करना आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर में लिखे ना इसी को लिख लेना है बिंदास होकर के 4x माइनस 1। ठीक है, अभी हम दो घर का काम हमने किया, अब बचा है माइनस, बिंदास होकर के ये लिख दीजिए प्लस है तो प्लस लिख देते, माइनस है तो माइनस लिख दिए। ठीक है, अब चेक क्या करना है ध्यान से देखिए यहाँ पे समझिए, हमें अभी ये दोनों घर को पकड़ना है, ये दोनों घर को संतुष्ट कर लिए ये दोनों। अब बोले यहाँ 4 है, यहाँ भी है 4, क्या बिल्कुल है 4, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, क्या बिल्कुल एक्स है। तो इसमें अब क्या चीज से गुना करें जो कि कुछ इफेक्ट ही ना पड़े, सेम टू सेम रह जाए, हम बोल सकते हैं कि 1 से, क्योंकि 1 गुना कुछ भी करेंगे तो जो है वो उतने ही जाएगा। तो 1 गुना 4 तो 4x, माइनस है तो माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 1 1, कहानी खत्म। ठीक है, एक बार फिर से 12 3 में देखना सबसे बड़का से बड़का पारा में कौन पारा हमारा 12 और 3 दोनों, तो बोलेगा 3 के टेबल में 12 3 दोनों, 3 कॉमन ले एक्स दोनों घर में 10 भी कॉमन, 3 कम 12 4 बार में 2 अक्स यहाँ एक अक्स तो एक अक्स अंदर, माइनस तो माइनस 3 अक्स तो ये 3 अक्स बाहर ले लिया बचा 1। इसी चीज को बिंदास होकर के यहाँ पे लिख लिया, फिर ये वाला माइनस को यहाँ पे लिख लिया। और अब चेक किए कि 4x यहाँ है तो यहाँ भी 4x है ब्रैकेट के अंदर में, तो क्या चीज से गुना करें कि यही रह जाए, बोले 1 से गुना कर दिया। ठीक है, तो सेम टू सेम आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये एक बार 3x और ये -1, तो हम कह सकते हैं 3x माइनस 1, और एक बार ये दोनों में से घर कोई को 4x माइनस 1। फिर से समझिए मेरी बात को ये 3x से इतना गुना होगा, एक -1 से इतना गुना होगा, लेकिन गुना किस में कर रहे हैं 4x माइनस 1, इधर भी गुना किस में कर रहे हैं 4x माइनस 1 में। तो हमने क्या बोला, इसको 3x माइनस 1 को ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये दोनों में से को इसको अगर आप उल्टा चलेंगे ना तो ऐसे आ जाएगा, इसको तोड़ के पहले 3x से गुना सब में करेंगे, फिर -1 से सब में गुना, तो यहाँ देखा है, फिर गुना करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो बोला उल्टा जाएंगे फिर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ गुणनखंड के रूप में बोला छोड़ देने के लिए, तो ये गुणनखंड है, दोनों आपस में गुना के रूप में, तो ये आपका आंसर है। एक बात और ध्यान में रखना है, उल्टा पुल्टा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा मतलब क्या 4x माइनस 1 है पट्टी, 3x माइनस 1 वो पट्टी, ये वाला उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो दोनों में इसको साइड है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, चलिए मान लेते हैं कि अभी जो हमने प्रश्न बताया वो प्रश्न में थोड़ा बहुत आपको तकलीफ हो गया, यानी कि समझ में नहीं आया, तो ये वाला भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसको भी समझिएगा। आप इस क्लास में ये गुणनखंड विधि कंप्लीट करके ही जाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप आपको नहीं करना है। देखिए रैप कर लिए, बस जो काम था फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 दूना 6 लिख लिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब हमने बोला यहाँ पे 2 को लकीर पाल देना इस प्रकार से। अब ये बीच में देखना है क्या है, बोले भाई 7 है। अब 6 के टेबल कौन कौन पहाड़ा में, ये 6 को 2 खंड में बांटना है, ऐसा खंड जो गुना करके 6, यानी कौन कौन पहाड़ा में 6 है, सिंपल सा जवाब में। तो बोलेगा सर जी 1 और 6, एक कम में 6 है और छक्का में 6 है और दुक्का में भी 6 है, 3 बार में 2 तिया 6 3 दूना 6, लेकिन हमसे और कोई पहाड़ा में 6 क्या, बोले कहाँ, अब तो 6 नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है। अब यहाँ फॉलो कीजिए, हमें क्या पुराना 7, तो कौन 7 दे रहा है जोड़ने या घटाने के बाद, तो बोलेगा 1 और 6 7 दे रहा है, जोड़ दीजिएगा 7 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो गया। तो ये 2 3 से तो बात नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं ना, तो 2 3 मिटा दे। अब ध्यान से क्या 7 पुराना है, +7 पुराना है,
तो प्लस दे दीजिए दोनों में, कहानी खत्म। अच्छा एक्स पुराना है तो एक्स भी दे दीजिए, कहानी खत्म, हो गया बिंदास। अब ये 7 के एक्स के स्थान पे ये दोनों चीज लिख देंगे। तो ये चीज लिख लिए 2x² प्लस एक्स, एक के एक्स या एक सिर्फ एक्स लिख दिए तो भी हो गया, प्लस 6x प्लस 3 ये वाला चीज, ठीक है। यानी ये दोनों के स्थान पे ये चीज लिख दिया, 7x के स्थान पे ये दोनों लिख दिया, बाकी ये चीज जो का त्यों उतार दिया। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बताया। अब आपको करना क्या है, हमने ये भी बताया ये दोनों में से पलट करके किधरों भी लिख सकते हैं, जो फोकस कर। अब देखिए एक्स यानी यह 2 है, इसके आगे 1 है, 2 और 1 कौन पहाड़म है, बड़ा से बड़ा पहाड़म बोलेगा 1 के टेबल में है, तो 1x कॉमन लीजिए, 1x तो दोनों में ना 1x, तो यहाँ पे x बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा 2x प्लस x बाहर निकल गया तो 1 बचा, नहीं गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा, क्योंकि एक x बाहर, यहाँ 2x है तो एक x यहाँ बचा और 2 तो 2 बचा, यहाँ एक x निकालिए लिए तो एक ही ना बचा। अब इसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंदास होकर के, क्या लिखना है 2x प्लस 1, क्लियर। अब ये प्लस है तो प्लस, क्योंकि ये 2 घर का कम कर लिए। अब यहाँ देखिए ये 2 है, यहाँ कितना है 6 है, तो बोले 2 को कितना से गुना करें 6 हो जाए, बोलेगा 3 से, चलिए 3 लिख दीजिए। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, कहानी खत्म, हो गया। गुना कीजिए 2 दूना 3, 3 दूना 6, x तो x, 3 का 3 हो गया। अब क्या करना है, एक बार इसको लिख लीजिए 2x प्लस 1, एक बार इसको लिखे x और ये प्लस 3। अभी उल्टा पुल्टा कोई साइड लिखे कोई दिक्कत नहीं, हो गया आंसर फटाक से लिखिए। चलिए देखिए अब 3 नंबर, चलिए ये भी बनाते हैं उसी प्रकार से। क्या बोले थे, कम करना है फर्स्ट इंटू लास्ट, रफ कर देना है 6 गुना 6 36 हो गया, x² तो x², ठीक है। अब 36 देखना है, 2 फाँक इसको कर देना है, 36 कौन कौन पहाड़ा हमें ये खोजना है, और ऐसा भी ध्यान में रखना है जोड़ के घटा के 5 पूरना है। तो हम कह सकते हैं एक तो भाई 4 कम में 9 बार में 36 है, और 9 कम 36 है, और 3 कम भी 36 है, 12 3 36, और 18 कम भी 36 है, 18 2 36, 1 कम भी 36 है, 36 6 कम भी 36 है, लेकिन कौन 36 कम देगा हमको, वैसा 36 जो जोड़ या घटा करके 5 आना चाहिए। तो देखिए 4 और 9 जोड़ेंगे तो 5 हो, 9 4 13 होता है, तो घटा कर चेक करेंगे तो ये 5 दे देता है, 5 है ना, घटाएंगे 9 में से 4 तो कितना होगा 5 हो गया। और बाकी बात इस सब में कुछ हो कीजिए 5 पे भी नहीं करे, इसलिए ये सब फॉल्स है, ये सब फेक आईडी है ना, ये हो गया फेक, ये हुआ ओरिजिनल। तो डुप्लीकेट जो था उसको भगा दिए, ओरिजिनल को रख लिए। अब हम कह सकते हैं x तो x, ये भी x तो x। अब ये 5, अब जो का त्यों इसको उतार लीजिए, प्लस तो अच्छा एक बात ध्यान में, प्लस में रहना चाहिए 5, तो ये बड़कम प्लस दीजिए छोटकम माइनस दीजिए तब ना घटेगा, बड़कम प्लस छोटकम माइनस, ठीक। तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए, और माइनस क्या आ जाएगा 4x, और माइनस क्या आ जाएगा 6, यानी कि इसके स्थान पे ये दोनों चीज लिख लिए, बाकी इसको जो का त्यों उतार दिए। उल्टा पुल्टा भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोले 6 और 9 बड़ा से बड़ा टेबल, किस टेबल में 6 और 9 दोनों है, तो 3 के टेबल में 6 9, तो 3 साथ ही साथ x भी, तो 3 का हम 6 का बार में 2 बार में 2 x है, यहाँ 1 x है, 1 x बचा। 3 के टेबल में 9 का बार में कितना बार में 3 बार में, x तो x है कॉमन ले, ये ले सिर्फ ये, यही चीज को अब एक बार इधर लिख दीजिए 2x प्लस 3। अब ये माइनस से हम माइनस दीजिए, यहाँ दिखे 4 है, यहाँ दिखे 2 है, कितना गुना करे 2 को 2 के 4 हो जाए, बोले 2 से, तो हो गया कंप्लीट काम। 2 गुना 2 4, x तो x, माइनस प्लस माइनस 2 3 6। अब आंसर दीजिए ये वाला 3x, एगो ये वाला -2, ये दोनों में से घर लिख लीजिए 2x प्लस 3, उल्टा पुल्टा रे कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही आपका आंसर आ गया। देखिए चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, ये भी वैसे कीजिए सब प्रश्न भैया 3 × 4 रफ बना लीजिएगा, ठीक है। तो 3 × 4 करेंगे 12 होगा, 2 फाँक कर देना है, ठीक है। अब इसमें x पुराना है, 1 x, तो कौन कौन परम 12 है ढूंढना है, एक तो 1 कम 12 है, 2 कम 12 है 6 बार में, 3 कम 12 है 4 बार में, और मेरे ख्याल से तो अब नहीं है, तो 1 कौन दे रहा है, तो ये नीचे वाला 1 दे रहा है, जोड़ या घटा करके,
तो 3 और 4 मैंने लिख लिया, बाकी बात आपका डुप्लीकेट है, मिटा दो। अब देखिए हमें माइनस एक अक्स पुराना है, तो बड़कम माइनस छोटकम प्लस, जो चीज़ पुराना है वो बड़म वो चीज़ का चिन्ह यूज करना है। माइनस एक्स पुराना है तो बड़कम माइनस देना है, जैसे कि यहाँ पे दिए। अब माइनस प्लस माइनस घटेगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स दे दीजिए दोनों जगह, और यहाँ पे गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर तो 3x। अब इसके स्थान पे देखो क्या क्या चीज़ लिखते हैं, -4x प्लस 3x, उल्टा पुल्टा कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। 4 ये वाला चीज़, 3 4 कौन पारम है बोलिएगा, एक का पारम है, तो एक अक्स कॉमन है, बचा 3, ये -4 या 3x होगा क्योंकि 2 अक्स है ना, 3x - 4। अब इसी चीज़ को यहाँ 3x - 4, ये 2 घर का काम किए, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। और अब देखिए 3 के तो ये यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम सेम है, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 1 से कर दे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए एक बार इसको लिखे x + 1, एक बार इसको लिखे 3x माइनस ये 4 है, ठीक है, 3x - 4, यही आपका आंसर आ गया। देखिए देखिए अब 5 का 1 नंबर, यहाँ पे भी बोला गुणनखंड ज्ञात कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले जो 4 नंबर में देख रहे थे तो ये इतना सा था, 5 में आए एक स्टेप बढ़ गया, यानी पावर क्यूब है। इसका मतलब है कि गुणनखंड जब भी करेंगे 3 खंड हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर अब काम करना है, 2 गो वाला तो सीख लिया, अब 3 गो वाला ये वाला सीखना है। चलिए तो आपको रैप में करना ही करना है, रैप हमेशा करना है ना। अब ये पीछे वाला जो है उसको यहाँ पे लिख लेना है, पकड़ के ला लेना है इसको। अब पकड़ के ला करके इसको 2 खंड करना है, हम बोल सकते हैं 1 गुना 2, है ना। अब ये +1 - 1 +1 - 1 इतना सा कर देना, सॉरी +1 - 1 +2 - 2, ठीक है। हमेशा सभी प्रश्न में जो भी पीछे मिलेगा उसको पकड़ लेना, उसका गुणनखंड कर देना है। तो 2 का गुणनखंड 1 × 2, और बाकी बात तो होगा नहीं उसका गुणनखंड, तो यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे करना है, ठीक है। अब चेक करना है, चेक ये करना है, एक बार x के स्थान पे +1 यूज करना है, एक बार x के स्थान पे -1। अगर आंसर 0 आ गया, ठीक है भाई, ये +1 - 1 पर, हाँ अगर आंसर आपका 0 आ गया तो आप बाजी मार लिए, आंसर 0 नहीं आया तो फिर से आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए प्रयास करता हूँ, एक बार पहले x के स्थान पे +1 रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 का क्यूब -2, x के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस x के स्थान पे -1, सॉरी प्लस रखे ना भाई, तो +1 होगा, प्लस रखे तो 1 ही सिर्फ रहेगा, +2, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -2, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 यही रह जाएगा, -1 +2। अब देखिए +1 - 1 0 हुआ, -2 +2 0 हो गया, यानी हल करने के बाद आया 0। तो जैसे 0 आया तो हम बाजी मार लिए, यानी कि क्या रखे थे +1, तो हम कह सकते हैं कि भाई +1 न रखें, ध्यान रखना। तो +1 यानी कि ये प्लस x बराबर निकला होगा भाई, प्लस x बराबर +-1, तो हमने लिखा x के स्थान पे +1 रखें। अभी +1 को है पट्टी लाइएगा, x - 1 होगा, नहीं x का स्थान पे 1 रखें ना, इसको ये पार लाइएगा तो माइनस होगा ना। तो अब हम कह सकते हैं एक चीज़ तो ये आ गया, अब यही चीज़ को उतारिए, ठीक है। बनाने का यहाँ पे बहुत सारा तरीके हैं, ठीक है। एक ये आ गया और -1 +, अब इसी से आते हैं, ठीक है। देखिए ये आया, एक हल हुआ। अब भाग विधि से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि वो आपका क्लास 10th में है यूज हो जाएगा। अभी अगर सीख लेते हैं तो क्लास 10th में बाजी मार लीजिएगा, ठीक है। तो भाग विधि से आप इसको हल करते हैं, इसके अब आगे तब इसको उठाइए x - 1 को, इसको भाग नियर बनाइए और ये बीच में लिख दीजिए। तो बीच में लिख देता हूँ x³ - 2x² - x + 2,
ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए करना क्या है, खिलाना है। या x पर पावर 3 है, या x कितना एक ही है, तो और x 2 चाहिए, 2 x दे दिए। ठीक है, फिर से देखिएगा यहाँ पे, ये चीज़ क्लास 10th में है, ध्यान में रखना है, इसलिए इस चीज़ को अच्छी प्रकार से समझिए। तो हम बोले कि यहाँ पे x 3 को है, यहाँ x 1 है, यहाँ और कितना x चाहिए जो कि इसका बरोबरी कर लेगा, बोलेगा 2 x और चाहिए, तो x पावर 2 हाई साइड में लिखना। अब गुना कीजिएगा इतना में, x पावर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर गुना 1 कीजिएगा तो माइनस रहेगा ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दीजिएगा, और जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिएगा। हर हाल में एक घर को लुप्त करना है, यानी कि डिलीट करना है, अपने दिमाग से हटा देना है उसको। क्लियर है? तो हमने क्या किया, प्लस माइनस हट गया ना, भगवान को प्यारा हो गया ये। ठीक है, अब लौट के नहीं आएगा, स्वर्ग लोक चल गया। अब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है, बिंदास को घटाइए। 2 आम में से 1 आम गया, 1 आम बचा, आम को बोले तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस आम या माइनस आम, तो प्लस माइनस चेक करने के लिए बड़ा क्या है, 2 है, 2 का पहले माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब देखिए 2 का कम कर लिए इतना सा, अब बचा माइनस x प्लस 2, यहाँ का कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस दे दीजिए। यहाँ x 2 को है, यहाँ x 1 को है, और कितना x चाहिए, 1 x और चाहिए, 1 x और दे दीजिए। हो गया कंप्लीट। अब देखिए 1 x है, यहाँ 2 x है, तो 1 x और यहाँ धरेंगे तो 2 x होगा ना। देखिए गुना कीजिए, माइनस इसके आगे प्लस है, माइनस हो जाएगा, x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, x गुना 1 तो 1x हो जाएगा। ध्यान में रखना है चीज को, गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस बना दीजिए, प्लस है तो माइनस, हर हाल में घर डिलीट करना है, तो डिलीट हो गया, बचा माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए, तो माइनस हो जाएगा 2x प्लस 2, माइनस में रहेगा क्योंकि दोनों माइनस है तो इसलिए जुट गया, लेकिन यहाँ माइनस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 x है, यहाँ 2 x है, तो यहाँ और कितना x चाहिए, यानी यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 2 दे दीजिए, कहानी खत्म। गुना कीजिए, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 गुना 1 तो 2, इसको अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, घटाइएगा, शून्य हो गया। ठीक है, अभी भी आपका आंसर नहीं आया है, अभी भी आपका आंसर नहीं आया, एक आंसर तो ये आ गया। अब इसको पकड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अभी जैसे 4 नंबर प्रश्न में बताया वैसा ढांचा में ढल गया है, 4 नंबर वाला आप फॉलो कर लीजिए, आपका बन जाएगा। तो 4 नंबर में हमने क्या बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट 2 आएगा, 2 कौन टेबल में है, तो बोले 1 का 2 कम, अब माइनस 1 पुराना है तो बड़ा में जो है उसको माइनस दे दीजिए, छोटका में प्लस, तभी घटेगा। अब इसके स्थान पे ये रख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक्स ना, यहाँ पे एक्स दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, माइनस 2x माइनस 2, एक्स एक्स कौन पा रहा हूँ, एक एक कौन पा रहा हूँ, एक के एक्स में बचा इधर के, तो एक्स प्लस इसका स्थान पे कितना बचा 1। अब इसी चीज को यहाँ लिख लीजिए, एक्स प्लस 1। अब ये माइनस तो माइनस बीच में दे दिए, एक है यहाँ, यहाँ 2 है तो एक 2 दे दीजिए, कहानी खत्म। अब 2 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। अब आपका आ गया आंसर। अब हाजिर भाई, अब आंसर लिखिए, एक बार एक्स माइनस 2 और एक बार इधर एक्स प्लस 1, 2 आंसर यहाँ से आ गया, एक आंसर यहाँ आ गया, गुणनखंड में 3 गुणनखंड लिख लीजिए, आता है एक्स माइनस 1, एक है एक्स प्लस 1, ठीक है, एक क्या एक्स माइनस 2, उल्टा पुल्टा रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 गुना 2 6, तो 2 गुना 3 6, ये ध्यान में रखना, ये आपका आंसर आ गया, लिखिए। चलिए देखिए, अभी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हमने कौन तरीका बताया, हमने बताया कि क्लास 10th में भी ये चीज़ आपका यूज हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं आ रहा है, चाहते हैं कि क्लास 10th में जाएंगे तो फिर ये वाला सीखेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा भी तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ दूसरा तरीका भी इसका। बस उसमें हो सकता है कि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जो कि ढेर उसमें मेहनत करना पड़ जाए। अभी जैसे ये प्रश्न ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, बना बताएंगे तो बोलिएगा सर जी वही वाला यही वाला प्रश्न ठीक लगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसा आ जाएगा जो कि ये वाला मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये भी लिखा। चलिए अभी इसको मिटाता हूँ, है ना, और वो भी तरीका मैं बताता जो कि इजी है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा 100% गारंटी, ध्यान में रखना। तो एक जीरो आ गया, तो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे काम में एक तो आंसर आ गया ना, क्या रखे थे भाई, +1 रखे थे, देख लीजिए। अब रखेंगे -1, यहाँ पे देखिए -1, तो -1 रखेंगे तो ऐसा ढांचा बनेगा, यानी x बराबर -1 रखेंगे तो, है ना। चलिए x बराबर -1, तो यहीं पे लिख लेता x बराबर -1, ठीक है। +1 पहले यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख देता x बराबर था क्या चे +1। अब क्या x के स्थान पे -1 चेक करना है सिर्फ, तो x के स्थान पे -1, तो x क्यूब है, तो -1 रखेगा, क्यूब तो क्यूब हो गया, और माइनस तो माइनस, 2 तो 2, x के स्थान पे -1 रखेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ से आया, ठीक है। माइनस x के स्थान पे -1 रखेगा, क्लियर है, +2। जीरो दे देगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं देगा तो फिर चेक करना है, बस यही सिस्टम है। -1 का क्यूब है तो -1 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है तो यहाँ माइनस से हो जाएगा। कैसे माइनस, माइनस क्यूब का मतलब -1 गुना -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचा 1 1 1, तो 1 ही रह जाएगा, क्या 1 रहेगा -1, ठीक है। -2 तो 2, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर में पावर पावर है सम संख्या तो प्लस हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 कर दीजिए, ठीक है, 2 गुना 1, माइनस गुना माइनस +1 +2, तो -1 माइनस हो जाए 2 गुना 1, तो 2 +1 +2। अब देखिए -1 +1 0, -2 +2 0, तो एक आंसर ये आ गया, यानी x बराबर -1 रखे थे, और ये -1 को है पट्टी कर लीजिएगा तो x +1 आ जाएगा, नहीं बिल्कुल। तो एक आंसर आ गया आपका ये वाला, तो यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ 0 आया था ना, इसको 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 है पट्टी कर लीजिए, तो x -1, एक आंसर ये, एक आंसर ये, 2 आंसर आया। तीसरा का आंसर में x के स्थान पे +2 रख लेते हैं, ठीक है, तो x के स्थान पे +2 रखेंगे तो x बराबर 2 करेंगे, ठीक है, तभी तक x के स्थान पे +2, सवाल यही है आपका। चलिए एक बार लिख लेता हूँ सवाल, x³ - 2x² -x +2, देख देख करके लिखिए, x जहाँ पे रहेगा वहाँ 2 रखिएगा, तो 2 क्यूब हो गया ये वाला, -2 x के स्थान पे 2 रख दिए, स्क्वायर माइनस x के स्थान 2 रख दिए +2, 0 आ जाएगा तो आंसर, नहीं आएगा तो आगे चेक करना है। 2 का क्यूब 8 होता है, और -2 का स्क्वायर 4, तो 2 गुना 4 -2 +2, तो 8 -2 चौके 8 -2 +2, -8 +8 0, -2 +2 0, यानी रखे x के स्थान पे 2, अब भाई इधर 0 आ गया ना, तो ये 2 को है पट्टी ला लीजिए, तो x बराबर 2 है ना, इसको है पट्टी लाया x -2, 3 आंसर दिखे आया, 1 2 3, अतः करके लिख दीजिए, अतः x बराबर x -1, है ना, x +1 x -2, क्लियर दिखे। चलिए लिखिए, दोनों तरीका मैंने बता दिया। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा का नंबर, ठीक है, इसको भी वैसे करना है, फर्स्ट सॉरी लास्ट गुना नहीं, इसको 5 है ना, इसको तोड़ना है 2 खंड में, तो 5 का गुणनखंड करेंगे 1 और 5 होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अब x के स्थान पे एक बार 1 रखना है, प्लस 0 आ जाएगा तो बहुत मजा वाली बात है, नहीं तो सजा वाली बात है, ठीक है। चलिए सजा का मतलब है फिर से चेक करना है, तो x के स्थान पे 1, तो यहाँ पे x है 1 क्यूब -3, x के स्थान पे 1 स्क्वायर -9, x के स्थान पे 1 -5, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 -5। अब देखिए 1 -3 -9 -5 जोड़िए, 5 9 5 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, -17 है ना, -17 में से गया तो -16, ये गया कम से, ये भाई 0 नहीं आया, सजा भोगो। अब -1 रखना है, x बराबर -1, चेक कीजिए, प्रश्न वही है, x³ प्रश्न लिख देता है यहाँ पे साइड में, x³ -3x² -9x -5, x का स्थान पे -1 का क्यूब -3, x का स्थान -1 का स्क्वायर -9, x का स्थान पे -1 -5, -1 का क्यूब -1 होगा, -3 ये हो जाएगा,
क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 9, 9 इंटू 9 -5, -1 -3 -4 प्लस 9 -5, 9 में से 4 गया तो बचा +5 -5 है बोला, +5 -5 0, यानी कि x -1 x का वैल्यू -1 रखे 0। अब -1 को पट्टी ला लीजिए तो x बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर रखे तो -1, अगर -1 को इधर तो एक गुणनखंड हो गया, एक आंसर। ठीक है, अब आगे चालू है कम, x के सामने +1 रखते इस बार, x बराबर 5। ठीक है, सवाल यही है, x³ -3x² -9x -5, तो x के स्थान पे 5, q तो q -3, x के स्थान पे रखना है 5 स्क्वायर -9, x के स्थान पे रखना है 5 और -5। ठीक है, 5 का क्यूब आ जाता है 125 -3, 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 -9 × 5 = 45 गुना कीजिएगा तो। ठीक है, और -5, 125 -25 दिया 75 -45 -5 अब हल कीजिए, एक ही को ये प्लस में 125 जोड़िए, 75 और 25 45 5 50 50 75 125, यानी कि ये हो जाएगा 0। एक बात मैं बताऊं भाई, यानी चलिए बताता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं, x बराबर 5 स्क्वायर पटेल x बराबर ये x -5, एक आंसर ये आ गया। और बचा है भाई, चेक कीजिए, माइनस लिए थे, x बराबर +5, अब x बराबर माइनस क्या लेना है -5, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, x बराबर -5 लेना है। ठीक है, देख लेता हूँ क्या आता है नहीं आता है, चेक कर लेता हूँ। तो सवाल ये है, x³ -3x² -9x और -5, x के स्थान पे -5, -5 का क्यूब -3 x के स्थान पे -5 का स्क्वायर -9 x के स्थान पे -5 -5 का क्यूब -125 -3 × 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 9 × 5 = 45 -5। अब देखिए -125 25 या 75 -75 प्लस 45 -5। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस है, ये भी माइनस है, सबको जोड़िए तो 75 और 125 तो हो जाएगा 200, माइनस में -200 प्लस 45 -5 घटा सॉरी माइनस फिर माइनस -205 प्लस 45 घटाइएगा, 5 गया 40 घटेगा 260 -260, जो कि ये भी गया 0 नहीं है, तब आंसर क्या लिखेंगे, सत्य क्या क्या हुआ, एगो ये हुआ, एक आया ये वाला, कहाँ वाला है ये, कहाँ वाला भाई इधर एगो ये हुआ। अब अतः करके देखिए आंसर क्या लिखना है, अतः x + 1, देखिए ये x + 1 है, इसी को 2 बार लिखिए, क्योंकि 1 है ना भाई, 1 से कोई चीज़ में गुना करने के बाद इफेक्ट नहीं पड़ता, वही रह जाता है, इसलिए इसी को 2 बार बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मैं बढ़ा देता हूँ, क्लियर है, तो x + 1 और एक बार यहाँ आ गया है x -5, तो 3 आंसर आ गया है। चलिए इस प्रकार से लिखे, या भाग भेजे बताइए थी, वहाँ सबको कोई इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सरल तरीके से आ जाएगा। लिखिए, तो आइए देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, ये दिया गया और वैसे जैसे भी बनाते हुए आए वैसे बना देना है ना। तो बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और करना क्या है, ये जो लास्ट में जो दिख रहा है आपको रफ करना है यहाँ पे, है ना, हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, रफ आपको करना है। तो 20 है, तो 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं एक कम 20 है, यानी कि कौन कौन पारा में 20 है, 1 के टेबल में 20 है ना, 2 के टेबल में 20 है और 4 के टेबल में 20 है, 5 के टेबल में 20 है और आपका 10 के टेबल में 20 है और आपका खुद 20 के टेबल में 20 है। ठीक है, इस प्रकार से इसका इतना गुणनखंड होगा, अब सब में होगा प्लस माइनस, सब में होगा प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। अब आपको चेक करना है कि कौन वैल्यू जो कि 0 दे रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 1 लेकर के चला, ठीक है 1,
एक्स का वैल्यू 1 लेकर के। तो ध्यान से देखिए क्या आता है, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पे 1, तो हम कह सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 13, तो 13 एक्स के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 32, तो 32 एक्स के स्थान पे 1 प्लस 20, तो 20, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 13, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 13 गुना 1 तो 13 हो जाएगा प्लस 32, तो 32 32 गुना 1 32 प्लस 20, ठीक है। अब बोलो जोड़िएगा 2 2 3 3 2 5 1 6, फिर 2 3 2 5 5 1 6, यानी कि 66 आ जाएगा, जो कि शून्य नहीं दिया गया, इसलिए एक्स ये वाला आपका फॉलो नहीं किया। अब यूज करेंगे माइनस में रख करके, एक्स के स्थान पर रखना है क्या चीज़, -1, तो -1 का आ जाएगा क्यों, प्लस 13, तो 13 है, और एक्स के स्थान पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 32, तो 32 है, एक्स का स्थान पर -1 प्लस 20, तो 20 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 ही रह जाएगा, क्योंकि पावर विषम है, तो यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह उतर जाता है, प्लस पावर सम है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 13 गुना 1 तो 13 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 32, 32 प्लस 20, हल कीजिए, 13 में से 1 को घटा दीजिए 12 होगा, ठीक है, और 32 में से ये 20 को हटा दीजिए तो -12 हो जाएगा, यह ना, 12 में 12 गया 0, यानी कि आपका एक शून्य का गया x + 1। मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको ये पार लाना है, तब ये गुणनखंड आ जाएगा भाई, ठीक है, गुणनखंड आएगा, क्या आ जाएगा, गुणनखंड, तो पट्टी लाएंगे तो क्या प्लस में ये वाला रिजल्ट आएगा ना, तो एक गुणनखंड आ गया x + 1, और हमें निकालना है 2 गुणनखंड। अब आपको क्या करना, क्या अब इतना इतना चेक कीजिएगा, तो प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपको, ठीक है, गलती भी होने का संभावना रहेगा, तो ऐसा कीजिए, भाग विधि जो हमने बताया कि क्लास 10th में भी है, उस विधि से अप्लाई करते हैं ना, तो बस अब यहाँ पे जो भी चीज़ ये रफ में था, इसको रफ में ही रख दिया इधर। अब देखिए ये चीज़ को लिख रहा है x³ + 13x² + 32x + 20, अब भाग देना किससे, ये एगो जो निकला है ये वाला x + 1, एक गुणनखंड इससे x + 1, देखिए भाई, हो सकता है आपको ना दिखे, थोड़ा सा बड़ा में लिखता हूँ इस प्रकार से x + 1, ये चीज़ अच्छी प्रकार से सीख लीजिए, घर में मेहनत कीजिए इस पर, 1 बार 2 बार 10 बार जितना बार बनाना हो उतना बार बनाइए, लेकिन ये भाग वाला विधि सीख लीजिए, क्योंकि क्लास 10th में भी है और आपको मदद मिलेगा वहाँ पे भी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हटा दो, हट जाओ, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ x है, यहाँ x पर पावर 3 है, तो यहाँ और कितना दे दें जो कि इसका मुकाबला कर ले, एक x सही है, यहाँ पे x 3 गो है, तो और बोलिएगा 2 गो x दे दीजिए, तो यहाँ पे आपका लिखाएगा 2x, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ से x पर पावर 2, तो x पर पावर 2 इंटू इतना कीजिएगा, तो x पर पावर 2 इंटू x पर पावर 1, तो x पर पावर कितना जाएगा 3, ठीक है, प्लस, तो प्लस लिख दीजिए, x पर पावर 2 इंटू 1 तो कितना जाएगा x पर पावर 2, ये गुना कर रहे हैं x² गुना x + 1, आप कीजिएगा तो ये चीज़ आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करना, हर हालत में एक घर को लुप्त करना होता है, विलुप्त करना होता है, डिलीट करना होता है, यानी कि उसको स्वर्गलोक भेजना होता है। तो यहाँ पे x को प्लस में, यहाँ पे x को प्लस में, तो डिलीट तो हो नहीं रहा, आपको जबरन ही सही लेकिन आपको डिलीट करना है, तो हम कह सकते हैं कि प्लस है तो इसको जबरन माइनस बना दो, ठीक होता है ना, कभी कभी जबरन करना पड़ता है कोई चीज़ में, तो वही है यहाँ पे, ये भी प्लस है तो क्या कर दीजिए, माइनस दे दीजिए। एक घर को अगर चेंज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इधर नहीं चेंज करेंगे, इस साइड भी चेंज करेंगे, चाहे कुछ भी हो, माइनस आता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बिंदास होकर के हल कीजिए, ये क्यूब प्लस में ये क्यूब माइनस में, तो दोनों गया, भगवान को प्यारे हो गया, और ये प्लस ये माइनस है तो घट जाएगा, तो 13x² में 1x² घट गया, तो बोलेगा कि 12x² बचा, बिल्कुल राइट। अब जो बचा है ये साइड में, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए, तो बचा है 32x + 20। अब ध्यान से समझिएगा, हमें करना क्या है, किस पे खटना है, आगे वाला डिजिट पे खटना है। यहाँ पे 12 है, यहाँ x में 12 है क्या, बोलेगा नहीं है, तो ये 12 है, इसमें 12 नहीं, तो 12 पूरा ये, तो कह सकते प्लस ना भाई, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस यहाँ लिखा, ये x में 12 नहीं है, यहाँ 12 है, तो इसलिए 12 पुराने के लिए 12 लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे x 2 गो है, यहाँ पे x 1 गो है, एक x और चाहिए, हो गया कंप्लीट। एक ही चीज को फोकस करना है, ये वाला
आगे में जो है उसको पुराना, बाकी ऑटोमेटिक जो आएगा आने दीजिएगा, ठीक है। क्यों बैलेंस करना है घर को, क्योंकि हमें डिलीट करना होता है। अब देखिए गुना कीजिएगा 12x गुना 1x, तो 12 एक अक्स इधर एक अक्स इधर, तो कितना जाएगा 2x, यानी x पावर 2 प्लस 12x गुना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, ये x ना हो जाएगा, 1 से किसी में गुना कीजिएगा वही हो जाएगा। अब फिर से ये प्लस है तो माइनस तभी तो डिलीट होगा, इस ये घर चेंज किए तो इसको भी चेंज कीजिए माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस गया भगवान को प्यारे, और ये 32x प्लस में है और माइनस में 12x है, हट जाएगा तो बचेगा 20x। अब बाकी ये 20 है तो इसको 20 लिख दीजिए, ध्यान से दिखेगा। हमें पुराना है, एक घर को बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे 20 है, ये अक्स में 20 लगा हुआ नहीं है, तो हमें 20 दे देना है, ठीक है। हम कह सकते प्लस चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस 20 लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 20 है, इधर 20 दे दिए, यहाँ पे यहाँ एगो अक्स है, यहाँ भी एगो अक्स है, यानी बैलेंस है, ठीक है। अब गुना कीजिए 20 गुना एक्स, तो 20 ये एक्स ना होगा, प्लस 20 गुना 1 तो 20 ना होगा। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये घट के 0, ये भी घट के 0, तो हो गया 0। अब ये वाला चीज हमने बताया, यहाँ से निकला ये वाला चीज प्रोसेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे हल करना है इसको, तब दो को गुणनखंड इससे निकलेगा। आया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है भाई। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए हमने ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्लास 10th के लिए ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में, भी आई है यहाँ पे, ध्यान में लगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता है। आइए यहाँ पे 5 का 3 नंबर प्रश्न था, ठीक है, तो चलिए वो चीज लिखा। और यहाँ पे देखिए जगह बच रहा है, थोड़ा सा देख लिए कि जगह है कि नहीं है ना। अब देखिए करना क्या, हमने बोला कि ये VBI है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ता है, वो क्लास 10th में जाने के बाद आपको सब सारा चीज पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तोड़ने के लिए यहाँ पे सीख जाइए अच्छी प्रकार से। इस चीज पे मेहनत कीजिएगा, इस चीज पे ज्यादा और इस चीज पे ज्यादा। ये चीज नहीं भी है, लेकिन ये चीज, ये दोनों होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे रैप करना है, तो रैप यहाँ पे कैसे करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करके करना है। तो एक्स स्क्वायर गुना 20 तो हो जाएगा 20x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 2 खंड करना है इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, 2 खंड करना है। और ऐसा खंड करना है, ऐसा खंड करना है कि जोड़ के या घटा के 12 पूर जाए, गुना करने के बाद 20 पूर जाए। तो कौन कौन पहाड़ा में 20 है, तो हम कह सकते हैं भाई जोड़ के 12 पूरना चाहिए, घटा के डायरेक्ट हम उछाल मारेंगे सबसे छोटका से, 2 ढंग 20 होता है, 2 ढंग 20 चेक करेंगे। 10 में 2 घटेगा 20 पूरेगा, कभी नहीं। 10 में 2 जुटेगा 20 पूरेगा, सॉरी 12 पूरेगा, पूर गया। तो यही आपका करेक्ट है। अब दूसरा पढ़ा खोजना ही नहीं कि 4 पंचे 20 खोजना है ना, तो ये सब चीज नहीं खोजना है, ठीक है। तो 2 10 20 हो गया, और जोड़ेंगे तो 12 पर प्लस पुराना है तो दोनों में प्लस दे दीजिए, तभी तो जुटेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स दे दीजिए, यहाँ भी एक्स दे दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x के स्थान पे ये दोनों चीज लिख लीजिए, 2x प्लस 10x, ये 12x के स्थान पे लिखे प्लस 20। अगर ये चीज सीख गए तब ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे 4 खटाल बना है, यानी 4 घर है, तो दो दो को का एक रूम बना लीजिए, ठीक है। अभी दो को फोकस कीजिएगा, एक एक्स स्क्वायर और 2x कौन परम है, 1 और 2 कौन परम है, बोले 1 के परम है, तो एगो एक्स कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस एगो एक्स बाहर निकालिए, सिर्फ 2 बचा है, क्योंकि अब x गुना x प्लस 2 करेंगे तो ये वाला चीज आएगा। अब बिंदास होकर के x प्लस 2 इधर लिख लीजिए, x प्लस 2 लिख लीजिए, और ये वाला प्लस बचा, ये वाला प्लस। अब देख देख के पूरा ये यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है, देखिए भाई इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कहता है 10 है तो 10 लिख दीजिए, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या x है, हो गया ना, पूर गया ना बैलेंस, हो गया। अब देख 10 गुना 2 की जगह तो ऊपर वाला भी पूर जाएगा। अब देखिए लिखना कैसे है, एक बार x प्लस 10, एक बार x प्लस 2, x प्लस 2 और एक बार x प्लस 10, x प्लस 10। 2 को गुणनखंड यहाँ से निकल के, 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड और 1 गुणनखंड ये वाला आ गया, तो टोटल 3 गुणनखंड हो गया। अतः करके आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, अतः क्या क्या चीज है भाई, पहला x उल्टा पुल्टा पे होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर x प्लस 2, फिर आ गया x प्लस 10, यही आपका आंसर आ गया, लिखिए। तो आइए देखिए ये प्रश्न अभी बच गए, 1 प्रश्न बचा है, ठीक है। तो करना क्या, रब करना है, तो रब में देख लेता हूँ
तो रफ क्या है 1 है, तो 1 को क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले क्या रखना है प्लस उसके बाद माइनस, यानी x बराबर हम कह सकते हैं कि +1, x के स्थान पे +1। अब प्लस यहाँ लिखे या ना लिखे बतवा बरोबर है, ठीक है। x के स्थान पे नहीं y के स्थान पे लिखना, क्योंकि y वाला डायग्राम में दिया गया सेट किया गया। तो 2 y का स्थान पे रखेंगे 1, 1 का हो जाए क्यू प्लस y का स्थान पे रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस क्या आपका 2, तो 2 y का स्थान पे रखेंगे 1, ठीक है, और ये वाला y, ठीक है, और -1 हल कीजिएगा, एक का क्यूब एक ही होगा गुना 2, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस का हो जाएगा 2 -1, 2 1 हो जाएगा 3 माइनस माइनस, तो ये भी जुट कर जाएगा 3, 3 3 क्या 0, यानी कि आपका राइट हो आंसर, यानी एक गुणनखंड आ गया। तो y +1 है, ठीक है, y बराबर +1 है, +1 है पट्टी आएगा, तो y -1 हो जाएगा, जो कि ये आपका क्या हो गया, एक गुणनखंड हुआ। एक गुणनखंड का मतलब एक आंसर होता है, ठीक है, आंसर एक होता है, तो यहाँ पे एक गुणनखंड हुआ x y -1। अब क्या करना है, भाग देना, ठीक है, तो ये आपका रफ था थोड़ा सा, तो भाग देना किससे, y -1 भागा किससे देना भाई, इसमें देना, यानी 2y³ + y² -2y -1, ठीक है। चलिए भाग दे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 दे दीजिए, यहाँ पे y3 गो है, यहाँ पे y1 गो है, और 2y चाहिए तो 2y दे दिया, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2y पर पावर 3, ठीक है, और माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2 गुना 1, तो 2y² तो y²। अब हल कीजिए, प्लस है तो माइनस दीजिए, गया, माइनस है तो प्लस दीजिए, तो ये भी प्लस ये भी प्लस हो जाए 3y², अब बचा है -2y -1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पूरा नहीं, यहाँ एक है कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 बनाना के लिए 3 चाहिए +3, ठीक है, +3, और यहाँ y 2 गो है, यहाँ y 1 हो है, और y 1 चाहिए तो y दे दिया, गुना कीजिए 3y गुना y, तो हो जाएगा 3y² -1 गुना 3, तो हो जाएगा 3y, ठीक है, बट्टा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये डिलीट हो गया है ना, अब प्लस ये माइनस घट जाएगा तो बचेगा y -1, ठीक है भाई, क्योंकि बड़ा 3y है छोटका -2y, तो 3y में से 2y खत्म, तो एक y, तो ये की y है -1, ये वाला लिख दें। अब देखिए यहाँ y है यहाँ भी y है, यानी कुछ इफेक्ट या गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो +1 दे से गुना कर दीजिए, 1 गुना 1y यही रह जाएगा, माइनस है तो यही रह जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, तो घट के हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2 को शून्य निकलेगा, ठीक है, पहले आपको ये बनाना है उसके बाद ये बनाना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब ये पहले आपका आया 2, देखिए फिर से लाइट चल गया, देखिए भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत ना दिखे, ठीक है, लेकिन शुरू में दिखता होगा। अच्छा चलिए हर सब चीज़ का व्यवस्था कर दूँगा, चलिए पहले बनाते हैं 2y, तो 2y² और प्लस के आपका 3y और +1 है, तो करना है फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है, यहाँ रफ में, तो रफ में किए तो 2 का 2 होगा, 2 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 3 हो जाए, गया घटाने के बाद 3, तो हम कैसे 2 गुना 1, तो ये हो गया ना, तो 2 1 3 जोड़ने के बाद हो गया, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2x, ये 2y है स्क्वायर प्लस ये 2 है x y लगा दीजिए, क्योंकि y लगेगा तब ना y होगा, 2y + y एक ही y, 2y एक y जो जुट करके हो जाएगा 3y +1। अब 2 और 2 कौन परम है, हाईएस्ट पारा, तो 2 कम ही है, y इसमें भी y इसमें, y कॉमन लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे एक y प्लस 2y बाहर निकाल ले तो बचा 1, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए y +1, और ये वाला चीज़ को यहाँ पर लिखिए प्लस, ठीक है, और यहाँ पे एक y यहाँ भी एक y, एक से गुना कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको एक बार 2y +1 एक बार y +1 लिख देना, यानी y +1 एक बार है बोला 2y +1, ठीक है, 2y +1, यही आपका गुणनखंड, एक गुणनखंड इधर 2 गुणनखंड इधर, तो अतः करके आंसर लिख लीजिए, तो लिख लेता हूँ अतः है ना y -1, फिर लिखना y +1, फिर लिखना 2y +1, ये आंसर आ गया। तो साथियों हम क्या क्या 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 आज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करूंगा 2.5। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9th और क्लास 10 बिल्कुल जो कि फ्री में आप जो कि क्लास कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।